कौन सी वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को हायर किया जाता है और कौन सी वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ होती है जहाँ पे बहुत कम लोग हायर किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, हमेशा आपको एक सवाल आपके सबकॉन्शियस माइंड में आता होगा कि यार कौन सी कंपनीज होती है वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर करती है और कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज सबसे कम लोगों को हायर करती है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनीज कितने लोगों को हायर करती है उसके बेसिस के ऊपर ही बहुत बड़े चांसेस बनते हैं कि आपको कंपनीज में जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा खुद का एक बिज़नेस है और उस बिज़नेस को मेरा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अगर वो मेरा लाखों करोड़ रुपए का यानी रिलायंस ग्रुप जैसा मेरा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो ऐसी केस में मेरे पास ज़्यादा जॉब्स होंगे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगे। और मेरा कोई अगर गांव में दुकान होता है तो मेरे मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम होती है। इसी तरह से आपको मेडिकल शॉप में जॉब मिलना या फिर एमएनसी कंपनी में जॉब मिलना, ये बहुत कुछ डिफरेंस बन जाता है। उसी तरह से फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में भी सारी की सारी कंपनीज़ बड़ी बड़ी नहीं होती। कुछ कंपनीज़ के बिजनेसेस बहुत छोटे होते हैं और कुछ कंपनीज़ के बिजनेसेस बहुत बड़े होते हैं। तो मैं आपके साथ आज 3 कैटेगरीज की फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले कैटेगरी होगी यहाँ पे लार्ज कैप फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, दूसरी होगी मिड कैप फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ और तीसरी होंगी सबसे लास्ट स्मॉल कैप फार्मास्यूटिकल कंपनीज़। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन देख के ही हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा जॉब्स ऑफर करती है। सबसे पहली कैटेगरी आती है यहाँ पे लार्ज कैप फार्मास्यूटिकल कंपनीज़। मैं बात नहीं करूँगा सिर्फ इंडिया के लिए, मैं बात करूँगा यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी भी है जो बाकी कंट्रीज़ की है लेकिन इंडिया में उनके बहुत ज़्यादा प्लांट्स है। लार्ज कैप फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आता है जॉनसन एंड जॉनसन। आप सब लोग पता है छोटे बच्चों की पाउडर जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर। उसी तरह से J&J हम शॉर्ट फॉर्म में इसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बोलते हैं। J&J कंपनी में सबसे ज़्यादा जॉब्स और ये बहुत बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी बोली जाती है जॉनसन एंड जॉनसन। उसके नीचे बहुत सारे नाम आते हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी नाम पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे आता है मर्क आता है या फिर नोवार्टिस आता है। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज है, वर्ल्ड की जितनी भी सारी कंपनीज आपको पता है, जैसे GSK हो गया, सैनोफी हो गई, ये सारी की सारी कंपनीज यहाँ पे लार्ज कैपिटलाइजेशन में आती है, यानी इनके बिजनेस जो है वो बहुत सारी कंट्रीज़ में फैल चुका है। जॉनसन एंड जॉनसन के प्लांट्स इंडिया में भी कुछ थोड़े बहुत है, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो इनके प्लांट्स की तो जर्मनी और यूएसए में इनका बिजनेस बहुत बड़ा है। बाकी कंपनीज धीरे धीरे फाइजर वगैरह ये भी लार्ज कैप कंपनीज में आती है। और अगर मैं टोटली बात करूँ यहाँ पे लार्ज कैप कंपनीज की, तो इनके बिजनेसेस बहुत सारी कंट्रीज में फैले हुए हैं और इस वजह से इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी कैटेगरी आती है दोस्तों यहाँ पे मिड कैप फार्मास्यूटिकल कंपनीज। मिड कैप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में हालांकि मगर जो नाम मुझे पता है या फिर जितना कुछ मैंने रिसर्च किया है उसमें मेरे इंडिया का मुझे एक ही नाम पता है, वो नाम है दोस्तों एलेंबिक फार्मा। मिड कैप कंपनीज में मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे API मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज या फिर जो कंपनी सपोर्टिंग मटेरियल प्रोवाइड कर दी है, इन कंपनीज को डाला जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे यही नाम आता है, यहाँ पे एलेंबिक फार्मा जो कि API मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस कंपनी यहाँ पे मिड कैप रेंज में आती है। उसकी जैसे बहुत सारी कंपनी छोटी छोटी होंगी जो मिड कैप में आती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये बहुत पॉपुलर कंपनी है एलेंबिक फार्मा। यहाँ पे अगर मैं स्मॉल कैप कंपनी की बात करूँ, एलेंबिक फार्मा हालांकि वो इंडियन ओरिजिन कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनीज में तो बहुत सारी कंपनीज है, हालांकि लिस्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इंडिया की लार्ज कैप कंपनीज की या फिर इंडिया के कुछ ऐसी कंपनीज जो लार्ज कैप में वर्ल्ड में थोड़ी सी टक्कर देने वाली है, इसमें मुझे 2 नाम यहाँ पे सबसे ज़्यादा याद आती है। सबसे पहला नाम है दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज और दूसरा नाम है दोस्तों यहाँ पे सन फार्मा। ये दोनों भी कंपनीज यहाँ पे लार्ज कैप में आती है। हालांकि इंडिया में यहाँ पे इनका बिजनेस बहुत बड़ा है और हालांकि डॉक्टर रेड्डी जो लैब्स है वो USA वगैरह कंट्रीज में भी अपना बिजनेस बढ़ा रही है। लेकिन जहाँ पे मैं कंपेयर करता हूँ जॉनसन एंड जॉनसन वर्सेस डॉक्टर रेड्डीज, तो कहीं ना कहीं मुझे जॉनसन एंड जॉनसन का पार्डा थोड़ा सा हायर लगता है, क्योंकि ये जो कंपनी इसके बिजनेस बहुत बड़ा है। लेकिन फिर भी डॉक्टर रेड्डीज भी बड़ी है और ये लार्ज कैप में आती है। इंडियन स्टॉक मार्केट में इसे लार्ज कैप फंड में एग्जिस्ट किया जाता है। ये था आज का वीडियो। डिटेल में उन सारी कंपनीज के बारे में यहाँ पे ये जो कंपनीज आपको पता है जो कौन सी कैटेगरी में आती है वो आपको पता होनी चाहिए। ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया और अगर आपको लग रहा है चैनल में अच्छा कंटेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उससे पहले आप मेरे व्हाट्सएप में आना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और ये था आज का वीडियो। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।